बड़ी बात यह है कि क्या अब ये युद्ध केमिकल वॉर की ओर चला जाएगा। मेरे साथ जो है उस वक्त टीपीएस त्यागी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मैं ज्वाइन कर रहे हैं। सर, क्या ये युद्ध अब केमिकल वेपन और परमाणु युद्ध वाला होने जा रहा है? ये वीडियो तो सामने आया है कि यूक्रेन के एक व्यक्ति ने एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब प्लांट किया और वो बॉम्ब फट गया और उस गाड़ी में रशिया के एनबीसी के चीफ यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल ग्रुप के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इग्नोर बैठे हुए थे, जिनकी मौत हो गई। रशिया के प्रेसिडेंट का इससे खफा होना लाजिम है, लेकिन रशिया ने तो पिछले एक महीने में यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें पोक्रोवस्क भी शामिल है, जो एक किस्म से डोनबास और मेन यूक्रेन के बीच में सबसे बड़ी सप्लाई लाइन, रेलवे हब है, इंडस्ट्रियल हाउस है। यानी कि रूस तो पहले ही इंतजाम कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उससे पहले इतना इलाका जीत लें कि अपनी शर्तों के ऊपर समझौता करें, और दूसरा यूक्रेन को इतना तोड़ दें कि वो 20 साल किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयारी जो है वो यहां पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ यहां पर जुड़ने के। लेकिन अब इस युद्ध के अंदर सिचुएशंस किस तरीके से और भी क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब इस युद्ध में जो हथियार हैं वो कहा जा रहा है कि लेजर हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि दावा यूक्रेन की तरफ से यह हो रहा है कि लेजर वेपन तैयार कर लिया गया है। 5वां देश होगा यूक्रेन जिसके पास यह घातक हथियार होगा, जिसका दावा इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। लेजर वेपन जिसका ऐलान यहां पर यूक्रेन की ओर से हो रहा है। और बड़ी बात यह क्या कहा जा रहा है, लेजर वेपन को लेकर यूक्रेन की तरफ से यह दावा हो रहा है। क्या किया गया है यूक्रेन की तरफ से अपने दावे में, जरा आपको सबसे पहले बताता हूं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा हुआ है ड्रोन यूनिट कमांडर की तरफ से बड़ा दावा लेजर वेपन्स को लेकर यूक्रेन में ट्राइडेंट लेजर वेपन हमने हासिल कर लिया। ट्राइडेंट लेजर वेपन हमारे पास आ चुका है। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट कमांडर सोक्राविस्की ये कहते हुए ये दावा यूक्रेन की ओर से करते नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि लेजर हथियार संपन्न देशों में 5वां नंबर होगा यूक्रेन का। अभी तक सिर्फ 4 देशों के पास था। वहीं 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर कोई विमान उड़ भी रहा हो, उसे भी टारगेट जो है लेजर वेपन के जरिए किया जा सकता है, उसे पूरी तरह से उड़ाया यहां पर जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेजर वेपन का अगर ऐलान यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, दावा यहां पर किया जा रहा है, चिंता बढ़ गई है। चिंता बढ़ गई है पुतिन की, चिंता बढ़ गई है इस वक्त रूस की, क्योंकि घातक हथियार है। पूरी तरह से तबाही जो है वो रशिया के अंदर, रशिया, रूस और साथ ही यूक्रेन के बीच चल रही जंग में तबाही ये एक गेम चेंजर के तौर पर मचा सकता है, और इसीलिए पूरी तरह घबराहट है। लेकिन सबसे पहले आपको ताकत बता देता हूं, ट्राइडेंट की ताकत कितना खतरनाक है। ट्राइडेंट एक शक्तिशाली लेजर वेपन है जिसके इस्तेमाल को अब जो है यूक्रेन की तरफ से किया जा सकता है। ये जल, थल और नभ अपने दुश्मन को कहीं भी पूरी तरीके से मिटा सकता है। ये 100 किलोवाट की ताकत से वार करता है। 100 किलोवाट की ताकत से यह अटैक करता है और किसी भी इंसान को सिर्फ 3 सेकंड के अंदर जला सकता है, भस्म कर सकता है। दुश्मन ड्रोन को सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जला सकता है। मजबूत शेल वाला अगर ड्रोन हो तो उसे गिराने में इसे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगेगा। वहीं शॉर्ट रेंज मिसाइल को यह महज 30 सेकंड के अंदर गिरा सकता है, और अगर आईसीबीएम जैसी मजबूत मिसाइलें भी हो तो उसे भी गिराने में ट्राइडेंट को सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगेगा, पूरी तरह से उसे खत्म कर देगा। रूस का शक्तिशाली टैंक T-90 टैंक, जिसे जलाने में, इसे खत्म करने में यह सिर्फ 1 मिनट का वक्त देगा। वही ट्राइडेंट ये शक्तिशाली लेजर बीम छोड़ता है जिसके जरिए ये अपने टारगेट को निशाना बनाता है। लक्ष्य को नष्ट करने में इसकी जो लेजर बीम है वो पूरी तरह से सक्षम होती है। वही बेहद सटीकता के साथ ये टारगेट को खत्म कर देती हैं। और आपको बताऊं कि लाइट की स्पीड से ये ट्राइडेंट जो हमला अपने दुश्मन पर करता है और बेहद कम वक्त में इसे ऑपरेट किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि गोला बारूद इसे जरूरत ही नहीं है और इसे लगातार कम लागत में ऑपरेट कोई भी जो है वो दुश्मन यहां पर ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां यूक्रेन की तैयारी है, वहीं रूस भी अपनी तैयारी यहां पर कर रहा है और सैनिक मिसाइल का प्रोडक्शन यहां से बढ़ाया गया। बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं इस क्षेत्र से। यूक्रेन समेत पश्चिम पर पुतिन की पूरी तरीके से नजर इस वक्त बनी हुई है। जो उत्पादन है और सैनिक मिसाइल, हाल ही में बड़ा अटैक किया गया था
तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ऑर्चेनिक मिसाइल की। बड़ा हमला हुआ था, आईसीबीएम मिसाइल का अटैक रूस की तरफ से हुआ था और पुतिन ने एक बार फिर से यह कह दिया है कि हमने निर्माण यहां पर कर दिया है और दूसरी तरफ ऑर्चेनिक का निर्माण हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या कहा पुतिन ने, जरा सुनिए। ओर्शेनिक का प्रोडक्शन हमारे और हमारे सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी है। ओर्शेनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ तब किया गया जब पश्चिमी लंबी दूरी के हथियारों को यूक्रेन में तैनात करने की उकसावे की कार्रवाई हुई है। आगे भी रूस की रक्षा के लिए हम ऐसा ही करेंगे। तो केमिकल कमांडर की हत्या, दूसरी तरफ लेजर वेपन्स की पूरी तरह से तैयारी और तीसरी तरफ ऑर्शेनिक मिसाइल के जरिए जो बड़े अटैक यहां पर लगातार इस वक्त किए जा रहे हैं। तो क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग अब विध्वंसक मोड़ लेने वाली है? जरा देखिए। और यूक्रेन के बीच 3 साल पहले भड़की युद्ध की चिंगारी अब भयंकर आग की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप समेत पश्चिम के कई देश भी रूस के रडार पर आ चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के बजाय अब और भी विध्वंसक होती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच अब बारूदी लड़ाई के साथ साथ केमिकल और बायोलॉजिकल जंग का खतरा बढ़ गया है। युद्ध के बीच यूक्रेन पर रूस ने उसके परमाणु बमों के रक्षक इगोर किरिलोव की हत्या का आरोप मढ़ दिया है। क्रेमलिन से 7 किलोमीटर दूर मॉस्को में इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाकर रखे गए बम से रूसी लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को उड़ा दिया गया। मॉस्को में रूसी जनरल इगोर की हत्या से हड़कंप मच गया। तो वही सवाल अब यही है कि पुतिन अपने जनरल की मौत का बदला कैसे लेंगे? क्या पुतिन अब यूक्रेन में विध्वंस मचा देंगे? क्योंकि जंग के बीच जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार यूनिट के चीफ का मर्डर पुतिन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूक्रेन के इस कदम से सवाल यह भी है कि क्या जेलेंस्की के निशाने पर रूस के जैविक, रासायनिक और परमाणु वेपन हैं? रूस जो बार बार परमाणु हमलों की धमकी देता आया है, क्या जेलेंस्की ने इस तरह से उसको जवाब दिया है? क्या यूक्रेन ने ऐसा करके युद्ध और भी भड़काने का काम कर दिया है? इधर यूक्रेन ने लेजर हथियार हासिल करने का दावा कर दिया है। जंग के मैदान में रूस को मात देने की जोरदार तैयारियां यूक्रेन कर रहा है। अपने लेजर वेपन से रूस के फाइटर जेट उड़ा देने का दम यूक्रेन भर रहा है। यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और अपना मिसाइल असलाहा बढ़ाने के लिए धड़ाधड़ खतरनाक हाइपरसोनिक और ओर्शेनिक मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ा है और इस न्यूक्लियर वॉर की आहट से पूरी दुनिया दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।